द एनएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। आईपीएस ने भगत सिंह जयंती इनकलाबी युवा दिवस के रूप में मनाया। बलिया नौजवानों के नाम भगत सिंह का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर 28 सितंबर इनकलाबी भगत सिंह जी की जयंती इनकलाबी युवा दिवस के रूप में इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस द्वारा चंद्रशेखर उद्यान कलेक्ट्रेट में भगत सिंह के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित कर भगत सिंह की इनकलाबी विचारधारा जिंदाबाद के जोरदार नारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डा. संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि इनकलाबी भगत सिंह की इनकलाबी विचारधारा आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जिसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। एडवोकेट बलवंत यादव ने कहा कि देश में केंद्रीय इनकलाबी भगत सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कर उनके लेखों, विचारों व उनके जेल डायरी को शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर शोध कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक हर्ष नारायण ठाकुर ने कहा कि भगत सिंह के इनकलाबी विचार को छात्र, नौजवानों, मजदूर, किसानों ने पहुंचाकर भारत को पूंजीवादी राष्ट्रवाद से मुक्ति दिलाकर समाजवादी राष्ट्रवाद की तरफ ले जाने आवश्यकता है। गोंडपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार गोंड ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसका आशय यह है कि देश में अध्ययन आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता। अध्ययन के प्रति भगत सिंह की रुचि किस हद तक थी कि इसका पता उनकी जेल डायरी व पुस्तकालय से मंगाई गई पुस्तकों की सूची से लगता है। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोंडवाना ने अपने संबोधन में कहा कि इनकलाबी भगत सिंह अखंड भारत के सबसे युवा, समस्त भारतवासियों के हृदय में वास करने वाले महान इनकलाबी क्रांतिवीर है। भगत सिंह जी की समाजवादी, राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलकर ही अखंड भारत का कल्याण संभव है और हमारा महान देश भारत दुनिया के महानतम देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देगा। आज देश के जो हालात है, ऐसी स्थिति में भगत सिंह जी की विचारधारा की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आईपीएस के जिलाध्यक्ष सुरेश शाह ने कहा कि यदि भगत सिंह देश को स्वतंत्रता मिलने तक जीवित रहते तो निश्चित ही देश के टुकड़े नहीं होते और हमारा महान देश भारत अखंड भारत ही रहता, क्योंकि भगत सिंह को मानने वाले अखंड भारत के हर हिस्से के लोग हैं। आगे कहा कि इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगार युक्त भारत का निर्माण करना और वह भगत सिंह के इनकलाबी विचारधारा से ही संभव है। इस दौरान प्रमुख रूप से संजय गोंड, सुरेश शाह, हर्ष नारायण ठाकुर, बलवंत यादव, बच्चा लाल गोंड, सुचित गोंड, श्रीमती नैना देवी, सोनू, अरविंद कुमार गोंड, राम कुमार, भरत गोंड, हरिशंकर गोंड, कन्हैया गोंड, गोपाल जी, धीरज गोंड, शिवशंकर खरवार, रामसेवक खरवार, विक्की कुमार, संजय ठाकुर, गोविंद माली, बड़क ठाकुर, पूर्व छात्र संघ महामंत्री रंजीत निहाल, अजय गुप्ता, छात्र नेता प्रवीण सिंह उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। भगत सिंह समानता के, समाजवाद के सबसे बड़े आज़ादी के दौर के नायक हैं और आज हम लोग अपने उस नायक को, उसके जीवन परिचय को आज हम लोग याद कर रहे हैं कि हमारे इतिहास में कैसे कैसे नायक हुए हैं। भगत सिंह एक ऐसे नायक रहे जो देश में समाजवाद का, समानता का, भाईचारे का, धार्मिक, जाति और सारे भेदभाव के खिलाफ एक ऐसे दार्शनिक हुए जो केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि हमारे देश के लोग उनको सम्मान देते हैं। यह इकलौते ऐसे नायक हैं आज़ादी के दौर के, तो इसलिए हम लोग भगत सिंह को आज याद कर रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह का रास्ता ही हमारे दीन दुखियों, दलितों, शोषितों के मुक्ति का रास्ता है। इसलिए हम लोग भगत सिंह को अपने नायक के बतौर आज उनके जयंती को मना रहे हैं।